वेलकम टू आकाश जीएस क्लासेस दोस्तों। आकाश जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वही मैं लेके आया हूँ जो हमारी श्रृंखला चल रही थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 73वें संविधान संशोधन में सम्मिलित है। यानी कहने का मतलब ये है, जो संविधान का 73वां संशोधन हुआ था उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय सम्मिलित हैं। तो पहला जिला पंचायत, दूसरा क्षेत्र पंचायत, तीसरा ग्राम पंचायत और चौथा नगर निगम। तो आपने प्रश्न समझ लिया होगा और उत्तर भी चयन कर लिया होगा। तो इसका सही होगा, जो 73वां संविधान संशोधन था उसके अंतर्गत क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और हमारे जिला पंचायत ये सम्मिलित थे। जहाँ पे भी आपको ABC ऑप्शन दिखे उसे आप क्या करिए, राइट लगा दीजिए। तो दूसरा ऑप्शन आपका ठीक है, यानी इसके अंतर्गत पहला A, B और C ये इसका क्या है, सही उत्तर है। अब इसके बारे में हम कुछ बता दें। जो 73वां संविधान संशोधन था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, वो जो हुआ था 1992 में 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे 1992 से 1993 भी कह देते हैं। ठीक है, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, जिसके अंतर्गत एक नई अनुसूची जोड़ी गई और वो जो अनुसूची थी वो थी 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, यानी 11th शेड्यूल। ठीक है, ये जो नई शेड्यूल जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, जिसके अंतर्गत दोस्तों जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतें आती हैं। और ये जो ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ये जो 73वां संविधान संशोधन था ये किस भाग में है, वर्णित है? ग्राम पंचायतों का गठन जो है भाग 9 में वर्णित है। भाग 9 में वर्णित है, यानी भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंतर्गत यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत यानी कितने ग्राम पंचायतों का गठन किया जाएगा। ठीक है, और उसके अंतर्गत 29 कार्य क्षेत्र हैं। टोटल कितने कार्य क्षेत्र आते हैं? 29 कार्य क्षेत्र हैं। ठीक है दोस्तों, और जो अनुच्छेद हैं वो मैं बता देता हूँ। अनुच्छेद 243 से लेके 243 ओ तक जो हैं ये अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये समझ में आ गया होगा आपका। ठीक है, तो क्या था, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायतें आती हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 118 या प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियाँ प्रदान हैं। तो बहुत अच्छी बात है जी। अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास हैं? क्या केंद्र के पास हैं? राज्य तथा केंद्र दोनों के पास हैं? स्थानीय निकायों के पास हैं कि राज्य को? तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केवल दोस्तों केंद्र के पास हैं। किसके पास हैं? केंद्र के पास। तो भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं केंद्र को प्राप्त हैं, यानी सेंट्रल को प्राप्त हैं। ठीक है, तो केंद्र और राज्यों का वर्णन जो है भाग 1, संविधान के भाग 1 अनुसूची 1 ठीक है, और अनुच्छेद 1 से 4 तक किया गया है, केंद्र और राज्य संबंध। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 119 या प्रश्न संख्या 3, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाए गए। ठीक है, यानी ये हैं मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं। तो हमारे संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, मैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कि हर एक सिटीजन की क्या ड्यूटी है। तो ये जो लाए गए 1976 में लाए गए, इसका सही आंसर होगा 1976। और ये जो था 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1976,
जिसके अंतर्गत जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी लघु संविधान। लघु संविधान, ये प्रश्न अधिकतर जो है रेलवे, एसएससी सभी एग्ज़ाम्स में आता रहता है। तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इतने संविधान में इतने ज़्यादा संशोधन किए गए। और 1976 में आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी? इंदिरा गांधी की सरकारी। और 1976 में ही आपातकाल लगा था। क्या लगा था दोस्तों? आपातकाल। तो आपातकाल के दौरान उन्होंने जो है संविधान में संशोधन किए थे। ठीक है दोस्तों, और क्या क्या संशोधन किए थे आप बताइएगा मुझे कि 1976 में, और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहते हैं और इसमें क्या क्या संशोधन किए गए थे। ठीक है, तो मैं बता दूं, जो संविधान का जो प्रियम्बल है ना, जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आते हैं। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए नए, और वो 3 शब्द थे, ये भी 1976 भी है, यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रस्तावना में यानी इतनी चीज़ों में संशोधन किया गया, बहुत ज़्यादा चीज़ों में संशोधन किया गया। जैसे मैंने बता दिया एक, अब दूसरा बता रहा हूँ मैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, समाजवादी शब्द, और पंथ निरपेक्ष और अखंडता। और कौन सा शब्द जोड़ा गया? अखंडता शब्द। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें 42वां संविधान 1976 के अंतर्गत जोड़ी गई। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या, अंतिम प्रश्न है, ये है पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? ये संविधान का नहीं है। ठीक है, तो जो पंचम सवारी ताल में दोस्तों 15 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब ये जो ताल है ये कत्थक के साथ गाया जाता है। किसके साथ? कत्थक के साथ गाया जाता है। और जो तबला वादक होता है वो कत्थक के साथ इस ताल को गाता है। अब मैं बता दूं, ये जो ताल होता है ये होता है, आपने देखा होगा या आप इसे सर्च कर लीजिएगा, धी ना धी, धी ना धी धी, कत धी धी ना धी धीना, तिक्र टीना, नतिर कटी तूना, कत्ता धी धी ना धी धीना। इस तरह से है ये। ठीक है दोस्तों, तो आप सिर्फ इतना याद रखिए कि पंचम सवारी ताल में 15 मात्राएं होती हैं। थैंक यू दोस्तों।